जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, क्या आप जानते हो कि साल की सबसे बड़ी चतुर्थी कौन सी होती है और इस चतुर्थी को इतनी विशेष मान्यता क्यों दी गई है? सकट चौथ 2026 में कब है? चंद्र दर्शन का सही समय क्या है और इस दिन कौन से नियम जरूर पालन करने चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों को सरल तरीके से जानेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, सकट चौथ यानी कि संकटों को हरने वाली और संतान के सभी संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी। साल में 4 बड़ी चतुर्थी होती हैं, जिनमें से सकट चौथ भी एक है। इस बार नए साल में यानी कि 2026 को सकट चौथ 6 जनवरी को मनाई जाएगी। ये दिन भगवान श्री गणेश जी और संकटा माता को समर्पित होता है। सुख, सौभाग्य, संतान और सफलता की कामना के लिए सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं और वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहते हैं। महाराष्ट्र आदि के क्षेत्रों में गणेश भक्त सकट चौथ का पर्व लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भक्तगण संकटों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु एक दिवसीय उपवास करते हैं, जिसका पारण चंद्र दर्शन के उपरांत ही किया जाता है। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार महामाघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी और इसका समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। मित्रों, सकट चौथ की पूजा के लिए रात 7:21 से रात 9:03 तक शुभ मुहूर्त है। इस व्रत में तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसके बिना सकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। मित्रों, सकट चौथ सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रहता है। इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। इस बार सकट चौथ का चांद 6 जनवरी को रात 8:54 पर उदय होगा। सकट चौथ यानी तिलकुट चतुर्थी को लेकर मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाने पर गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं और उनका सेवन करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति पाता है। तिल चौथ पर तिल गुड़ के लड्डू बनाएं, भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं। इस चतुर्थी पर तिल का भी दान करना चाहिए। तिल चतुर्थी पर सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान के बाद निर्जल या निराहार व्रत संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में जल, दूध, दही, घी, मिश्री, शहद से बना पंचामृत श्री गणपति जी का पूजन करें। जैसे मान लो आपके मंदिर में चांदी का विग्रह है गणेश जी के, तो आप उनका पंचामृत करें, या फिर आपके यहाँ विग्रह हैं गणेश जी के तो आप उनका पूजन और पंचामृत अवश्य करें, या फिर आप चित्र गणेश जी की कोई छवि हो उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। और चंदन, अक्षत, फूल, दुर्वा, अन्य सामग्रियां अर्पित करें और भगवान को जैसे 5 तरह के फल, मेवा, इनका भी भोग लगाया जाता है। तिल गुड़ के लड्डू बनाकर भगवान का भोग लगाएं, मिठाइयों का भोग लगाएं और अंत में कथा का पाठ करें। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ दें, चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ देकर ही प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन जैसे कोई निरोगी है या किसी में सामर्थ्य नहीं है या कोई गर्भवती महिला है तो वो जैसे एक बार बैठकर अन्न ग्रहण कर सकते हैं। बाकी इस दिन पूजा करने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जल ग्रहण करें और खोए या तिल गुड़ के लड्डू का ही सेवन करें और उसी का ही प्रसाद ग्रहण करें। से व्रत का पारण करें। तो इस सकट चौथ का व्रत श्रद्धा और नियमों के साथ करने से भगवान गणेश जी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेश।